Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed। आप सब खैरियत से। आज का मौजू है, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम मुसलसल एक टॉपिक को सीख रहे हैं। टॉपिक है जी रद्दे बिदियात। रद्दे बिदियात। आइए सबसे पहले मेरे साथ एक हवाला निकाल लें। मत्ती की अंजील उसका 23 बाब। मत्ती की अंजील उसका 23 बाब मेरे साथ सब निकालें, हवाला निकालें बाइबल में से। उसकी आयत नंबर 37। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम एक मौजू सीख रहे हैं, रद्दे बिदियात, हिस्सा स्वयं है डॉक्टर जमील नासर साहब को जवाब। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि मुर्गी के परों से मुराद क्या है। मुर्गी के परों से मुराद क्या है। आप सबसे गुजारिश है कि यहोशुआ मिनिस्ट्री ग्रुप में आप सब जरा एक दफा चक्कर लगा लें। वहां पर कुछ तस्वीर मैंने सेंड की हैं। उन तस्वीर को आप लोगों ने दुराने सरमन आपको देखना पड़ेगा समझने के लिए, तो वो तस्वीरें आप जरूर देख लें। और अगर किसी के पास नहीं गई तो जमात में से ही जिन जिन के पास नंबर है वो एक दूसरे को सेंड कर दें ताकि वो इन्हें देख लें। बारूक हाशिम, खुदावंद के कलाम में कुछ यूं लिखा है, मत्ती की अंजील उसके 23 बाब की आयत नंबर 37 से पढ़ रहा हूं। लिखा है, ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का फजल और उसकी बरकत हो। आमीन आमीन। बारूक हाशिम, हमने पिछली दफा इसी आयत में से नबियों के कत्ल और उसके अंजाम पर गुफ्तगू की थी। नबियों के कत्ल और उसके अंजाम पर क्या की थी। और मैंने आपको बताया था कि जो अदूम कबीला है, यानी जो यीशु की नस्ल है, वो यकूब की नस्ल से क्या रखती है, और रोमी जो है वो असल में अदूमी है। रोमी कौन है? अदूमी है। और मैंने ये बताया था कि जो रोमन और यूनान जो है, उन सब ने कलीसिया का खून बहाया है। उन सब ने कलीसिया का क्या किया है। और आज मौजूदा क्रिश्चियनिटी रोम की पैरवी कर रही है। किसकी पैरवी कर रही है? और यहूदियत को दूसरी तरफ कुछ खादमुद्दीन कहते हैं कि नहीं मानना, क्योंकि उन्होंने नबियों का क्या किया है। लेकिन दूसरी तरफ रोम की पैरवी की जाती है, जबकि वो कलीसिया की कातिल है। उसके हाथ कलीसिया के खून से क्या किए गए हैं, रंगे गए हैं। दूसरा, डॉक्टर साहब ने उधर पेश किया कि जनाब मसीह ने कहा, जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले जमा कर लेती है, मैंने भी चाहा कि मैं तुझे क्या करूं, जमा कर लूं, लेकिन तुमने ना चाहा। लेकिन तुमने, यानी डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं कि बनी इसराइल को इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि उन्होंने जनाबे मसीह के परों के नीचे पनाह नहीं ली। खैर, बात कई हद तक दुरुस्त है, लेकिन जिस तनाजुर में वो बात को लेकर जा रहे हैं उससे हम बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते। उनके कहने का मतलब यह है कि इस्राएली कौम बिल्कुल क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई, और उसकी जगह पर कलीसिया कायम हो गई, यानी मसीहत क्या हो गई, कायम हो गई। क्या ऐसा पॉसिबल है? लेकिन इस आयत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां पर जनाब मसीह का फरमान है कि जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले जमा कर लेती है, मैंने भी चाहा कि तुम्हें अपने परों के नीचे जमा कर लूं, लेकिन तुमने ना चाहा। यानी ये बनी इसराइल की गलती थी कि उन्होंने जनाब मसीह के परों को इख्तियार नहीं किया, रद्द कर दिया उसके परों को।
उसके परों को क्या कर दिया गया। तो इसका रिजल्ट यह निकला कि सन 70 में बनी इसराइल को इसकी सजा मिली। सन 70 ईस्वी में बनी इसराइल को इसकी क्या मिली, सजा मिल गई। और यह कोई पहली दफा नहीं था। बाबुल की असीरी भी इसी वजह से उन पर आई, क्योंकि उन्होंने वहां पर भी यहोवा पाक खुदा के परों को क्या किया, रिजेक्ट किया, और उन्हें बाबुल की असीरी में 70 बरस के लिए भेज दिया गया। लेकिन फिर भी खुदा ने अपनी कौम को रद्द नहीं किया, क्योंकि जो जान गुनाह करती है वो सजा पाती है। जो जान गुनाह करती है वो क्या करती है। तो बनी इसराइल अगर गुनाह करती है तो वो उसका रिजल्ट भुगतती है, लेकिन रद्द प्रॉपर तौर पर कभी भी बनी इसराइल को रद्द नहीं किया गया। पूरे तौर पर उनका सफा खत्म नहीं किया गया। जो तासुर दिया जा रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान की कलीसिया को सिखाया जा रहा है, जो कलीसिया को बताया जा रहा है, यानी बनी इसराइल का सफा हस्ती से क्या किया जा रहा है जी, उनका ईमान से, कलाम से, तालीम से, खुदा से बिल्कुल ताल्लुक को क्या किया जा रहा है, सफा हस्ती से उसका खात्मा किया जा रहा है। ऐसी बातें करके जो कि गलत है, बिद्दत है, शैतानी तालीम है, इसका ताल्लुक बिल्कुल भी बिब्लिकल तालीम के साथ नहीं है। बारूक हाशिम, रोमियो के खत में से मैंने हवाला दिया था। जनाब पौलुस रसूल ने कहा कि खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द नहीं किया। सो आज हम सब जोर लगाने पर लगे हुए, हमारे कुछ पादरी हजरात, हमारी मसीही कौम के अंदर कुछ ऐसे यहोवा पाक खुदा की कौम के दुश्मन है, अदूमी है, जो ये कह चाहते हैं कि उनका बिल्कुल भी सफा हस्ती से खात्मा कर दिया जाए, जबकि ऐसा नहीं है। आज इस आयत का अगला हिस्सा जो हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है जी मुर्गी के पर। वो क्या है, मुर्गी के पर। डॉक्टर साहब का कहना है कि बनी इसराइल को इसलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि वो यीशु मसीह के पैरों के नीचे नहीं आए थे। दीगर बातों में वक्त का ज़िया किए बगैर मैं सीधा यह बताना चाहता हूं कि जनाब मसीह ने जब खुद को मुर्गी से तशबीह दी तो इससे जनाब मसीह के नजदीक क्या मुराद थी, इससे जनाब मसीह की क्या मुराद थी, यह जानना बहुत जरूरी है और इसकी शिद्दत से कलीसिया के अंदर जरूरत है। आप सबको यह पता होना चाहिए कि जब उसने अपने परों को मुर्गी के परों से तशबीह दी तो इससे मुराद जनाब मसीह की क्या थी, वो क्या कह रहे थे, उनका मतलब क्या था, और वो किस रवायत को दोहरा रहे थे। वो यहूदियों की कौन सी रवायत थी जिसको जनाब मसीह ने यहूदियों के सामने ही बयान किया, और इससे मुराद यहूदियों के नजदीक क्या है। जाहिर है जब तक आप इब्रानी कल्चर, सकाफत, उनकी जुबान, उनके मुहावरे आप नहीं जानते तब तक आपको यह कतई पता नहीं चलेगा कि जनाब मसीह ने यहां पर क्या कहा है। बारूक हाशिम, तो मुर्गी के परों से मुराद क्या है। दरअसल कदीम यहूदियत में परों से मुराद यहोवा खुदा की शरीयत है। परों से मुराद क्या है, जो बनी इसराइल को तहफ्फुज फराहम करती है, जो बनी इसराइल को क्या करती है। आपने हो सकता है देखा हो सकता है सोशल मीडिया का दौर है, आपने कोई वीडियो देखी आपने कभी अगर मुर्गियां पाली हैं तो आपने कभी इसका तजर्बा किया हो सकता है आपने नेशनल ज्योग्राफिया पर देखा हो, डिस्कवरी चैनल पर देखा हो, यूट्यूब पर देखा हो, फेसबुक पर देखा हो कि मुर्गी अपने बच्चों को, जब उसके बच्चों को खतरा होता है तो वो मुर्गी क्या करती है, अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे ले लेती है। आप कभी भी किसी सांप को छोड़ दें मुर्गी के पिंजरे में, किसी परिंदे के घोंसले में जहां उसके बच्चे हैं, सांप छोड़ दे, परिंदा या मुर्गी सबसे पहले अपने बच्चों को अपने परों के नीचे लेता है। और एक खास बात आपको बताऊं कि अगर सांप परों को डसता है, परों को, किसको, अगर सांप परों को डसता है तो परों पर जहर असर नहीं करता, क्योंकि पर जो होता है वो गोश्त नहीं होता, पर जो होता है गोश्त नहीं होता, और जहर जो असर करता है वो किस पर करता है, गोश्त पर असर करता है, और दांत भी वही लगते हैं।
लेकिन मुर्गी के परों को या परिंदे के परों को कभी भी सांप नुकसान दे नहीं सकता। और दूसरी बात, अगर आप बर्फीले इलाके में मुर्गी को छोड़ देते हैं, उसके बच्चों को छोड़ देते हैं, ऊपर से बर्फ पड़ रही है, तो मुर्गी सबसे पहले या परिंदा सबसे पहले क्या करेगा? अपने बच्चों को अपने। और एक और चीज वाज़िया कर दूं कि परिंदे या मुर्गी के परों को सर्दी नहीं लगती। मेरी बात को समझ रहे? परों को वो फीलिंग नहीं होती जो जिस्म को होती है, क्योंकि सर्दी भी असर किस पर करती है? गोश्त पर। सर्दी भी किस पर असर करती है? क्योंकि गोश्त के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। गोश्त के अंदर ब्लड होता है। तो मुर्गी के परों को या परिंदे के परों को ना सर्दी लगती है और ना ही किसी जानवर या किसी कीड़े, सांप, बिच्छू के काटने का असर होता है। तो पर जो है वो इतना ज्यादा तहफ्फुज फराहम करते हैं मुर्गी के बच्चों को, ना परों को कोई नुकसान होता है। ये एक किस्म की बुलेट प्रूफ, आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी है, बुलेट प्रूफ घर है उनका, उन बच्चों का। बारूक हाशिम कि जिस पर कोई भी ऐसी चीज असर नहीं करती। तो यह इसराइल का तहफ्फुज है। पर जो है यह इसराइल का तहफ्फुज है, और वो है यहोवा पाक खुदा की शरीयत। बारूक हाशिम, बारूक हाशिम जी, यहोवा खुदा के परों के नीचे आने से मुराद तहफ्फुज है। इसके लिए देखें ज़बूर 17 आयत नंबर 8 ता 9, यहां लिखा है, मुझे आग की पुतली की तरह महफूज रख। किसकी तरह? आग की पुतली की तरह। आग की पुतली किस तरह से महफूज होती है? आप अपनी आंख का पर बंद करेंगे तो आंख क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ये क्या है? ये आंख का पर है। ये आंख का क्या है? मुझे आग की पुतली की तरह महफूज रख, मुझे अपने परों के साया में छुपा ले उन चीजों से जो मुझ पर जुल्म करते हैं, मेरे जानी दुश्मनों से जो मुझे घेरे हुए हैं, उनसे क्या कह रहा है नबी? क्या कह रहा है कि मुझे क्या कर? महफूज रख। बारूक हाशिम, बाइबल में हम कई बार यहोवा खुदा के परों के मुतल्लिक पढ़ते हैं। चंद हवाला जात आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूं। खुरूज 19 बाब आयत नंबर 4 में लिखा है कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, और तुमको गोया उकाब के परों पर। किस पर? उकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। अससना 32 बाब के आयत नंबर 11 में लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों पर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने बाजुओं को फैलाया और उनको लेकर अपने परों पर उठा लिया। बारूक हाशिम, रूत 2 बाब आयत नंबर 12 में लिखा है, खुदावन तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावन इसराइल के खुदा की तरफ से जिसके परों के नीचे तुपना के लिए आई है, तुझको पूरा अजर मिले। बारूक हाशिम जी, अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या यहां पर कोई फिजिकल पर है? क्या यहोवा कोई परिंदा है? खुदा माफ करे, क्या जनाबे मसीह कोई परिंदा है? जबकि जनाबे मसीह इंसान है। जनाबे मसीह क्या है? क्या आपने कोई पर देखे उसके? तो ये बेसिकली लिटरली मायनों में नहीं है। ये लिटरली मायनों में, तो ये सीक्रेट क्या है? क्या है यहोवा के पर? यहोवा तो रूह है। यहोवा क्या है? और वही रूह जनाबे मसीह की रूह भी है, जिसमें जनाबे मसीह खुदा का बेटा इंसान और रूह में यहोवा। बारूक हाशिम, परों के लिए इब्रानी लफ्ज कनाफ है। परों के लिए इब्रानी लफ्ज है, और यही लफ्ज तालीद के किनारों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। किसके लिए? यह है जी तालीद, मैं आपको दिखा देता हूं। और किनारा, ठीक है, यह है तालीद का, यह तालीद का किनारा है। इब्रानी में इसको क्या कहा जाता है? ये जो आगे है, इसको, सारे को नहीं। वैसे इस पूरे का नाम क्या है? जित जित। इस पूरे का नाम क्या है? जित जित। और दूसरी तरफ इसको भी कनाफ कहा जाता है। ये जो एरिया है, ये जो आप लटें नजर आ रही है ना आपको, ये भी इब्रानी में क्या कहलाती है? कनाफ। और ये भी कनाफ कहलाती है, जो ये जो आगे लटें लटक रही हैं। तो टोटली इसका नाम खैर जित जित है। और इस पूरी चादर को तालीद कहा जाता है। इस पूरी चादर को
इसके लिए गिनती 15 बाब आयत नंबर 37 ता 41 हम पढ़ेंगे। यहां लिखा, और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कहा कि वो नस्ल दर नस्ल अपने पहरानों यानी जो कमीज का किनारा अगला होता है, ठीक है जी, पंजाबी चो खरे घेरा कहते हैं, घेरा कहते हैं उसे, हाँ जी, दामन भी कहते हैं उर्दू में, पंजाबी चो घेरा कहते हैं साडे लोग, ठीक है ना जी। तो बनी इसराइल से क्या कि वो नस्ल दर नस्ल अपने पहरानों के किनारों पर, यानी किनारों से मुराद कनाफ पर, किस पर है? इब्रानी में कनाफ पर झालर लगाएं, और हर किनारे के झालर के ऊपर आसमानी रंग का डोरा टांके। ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो, ये झालर क्या लिखा है? ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो। कौन कह रहा है? यहोवा पाक खुदा। फिर से मेरे साथ रहिए, ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो कि जब तुम इसे देखो, सारे देख रहे हैं इसको, हाँ जी, टिकटॉक वाले बहन भाई, यूट्यूब वाले सारे, जब तुम इसे देखो तो खुदावन के सब हुक्मों को याद करके उन पर क्या करो। तो ये किनारा जो है, ये जो पूरी जित है, और जित की ये जो कनाफ है, हमको क्या याद दिलाए? सारे मेरे पीछे रहे, ये क्या है? सिंबॉलिकल शरीयत। कैसी शरीयत? ये किसका सिंबल है? खुदा की शरीयत का, खुदा की शरीयत का। बारूक हाशिम, आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तालीद का मुर्गी के परों के साथ क्या ताल्लुक है, परिंदे के परों के साथ क्या ताल्लुक है? ठीक है जी, क्योंकि परों के लिए भी इब्रानी लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है? कनाफ। और इसके लिए भी, इस झालर के लिए भी इब्रानी लफ्ज कनाफ इस्तेमाल हुआ है। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? ये कनाफ है, ये पर है, ये क्या है? और परों को यहोवा की क्या कहा गया है? आप मेरे साथ है? यहोवा पाक खुदा की शरीयत। बारूक हाशिम, तो जब जनाब मसीह ने यह कहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे ले लेती है, मैंने भी चाहा कि तुझे अपने परों के, मसाया के कहने का क्या मतलब है? कि मैंने भी चाहा कि मैं तुझे अपनी शरीयत के नीचे ले लूं, लेकिन तुमने ना चाहा। परों से मुराद यहोवा की शरीयत है, यहोवा खुदा की शरीयत है। इसके सबूत बहुत सारे। अब मैं आपको इस पूरी जिद का न्यूमरोलॉजी में भी प्रूफ करके दूंगा कि यह खुदा की शरीयत का प्रॉपर सिंबल है। बारूक हाशिम, तो आगे लिखा है, बल्कि मेरे सब हुक्मों को याद करके उनको अमल में लाओ और अपने खुदा के लिए मुकद्दस हो। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, ताकि तुम्हारा खुदा ठहरूं। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। अच्छा, यानी चादर के किनारों को इब्रानी में कनाफ कहा जाता है, यानी पर कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है? यह चादर तोरा के 613 अहकाम की अलामत है। यह पूरी की पूरी चादर, यह पूरी की पूरी तालीत, ये पूरी की पूरी तालीत 613 अहकाम की क्या है? अलामत है, सिंबल है उसका। ठीक है, जब ये चादर, ये छोटी तालीत है। एक तालीत होती है, उसे इब्रानी में गादोल तालीत कहा जाता है, तालीत गदोल कहा जाता है। वो बड़ी होती है, गदोल का मायने बड़ी चादर, बड़ी प्रेशोल। ठीक है ना जी। तो खैर, इसको तो हम वैसे परिंदे की तरह नहीं ले सकते। मेरी गुजारिश है कि जोसेफ भाई इन पिक्चरों को लाजमी, जो टिकटॉक पर हमें देख रहे हैं, वो लाजमी इन तस्वीरों को देख लें। जब परिंदा अपने पर खोलता है, ठीक है जी, खैर परिंदा जब
मादा और नर एक दूसरे से मिलते हैं तो वो पर खोलते हैं। वो क्या करते हैं? पर खोलते हैं। ये मियां बीवी का एक रिलेशन भी है, वो फिर कभी मैं वो पॉइंट हाईलाइट करूंगा। लेकिन यहां पर जो पॉइंट है वो है मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे लेती है। तो परों का तल्लक मियां बीवी के साथ भी बड़ा गहरा जो है राबता रखता है। बहरहाल वो कलीसिया और दुल्हा यानी जनाबे मसीह का ताल्लुक है, वो फिर कभी मैं बयान करूंगा। तो ये जो तालीत है जित जित समेत, ये 613 अहकाम का सिंबल है। किसका? 613। क्योंकि चादर के किनारों पर जिजत बनाई जाती है और जिजत की कनाफ 8 दागों की होती है। कितने दागों की? इसके 8 दागे हैं। मैं आपके सामने गिन देता हूं, मेरे पीछे साहब गिने। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसकी गिठाने गिनेंगे। 1 2 3 4 और 5। कितनी गिठाने हुई? 5। यानी 8 और 5 कितने हुए? 8 और 5 कितने हुए? 13 हो गए। बारू काशिम जी, अब इसको क्या कहा जाता है? पूरी को जित जित क्या कहा जाता है? जित जित कहा जाता है। आज जित जित जो इब्रानी में लिखा जाता है उसके अदद निकालते हैं। बारू काशिम, एक स्लाइड है, जोसेफ भाई से गुजारिश है कि वो टिकटॉक पर जरूर दिखा दें, उस पर अदद लिखे हुए हैं। इब्रानी लफ्ज जित, अगर जित का अदद निकाला जाए तो इसका अदद 600 बनता है। इसका अदद कितना बनता है? सादे के जो अदद है वो है 90। कितने हैं? योद का अदद है 10 और फिर सादे का अदद है 90 और फिर योद का अदद है 10 और ताव का अदद है 400। ये कितने हरूफ है? ये 5 हरूफ है। कितने हरूफ है? 5 हरूफ है। नजर आ रहा है जी आपको? 5 हरूफ है। 5 हरूफ कौन से हैं? सादे योद ताव। जित जित क्या है? जित जित। सादे का अदद 90, योद का अदद 10, फिर सादे का अदद 90 और योद का अदद 10 और ताव का अदद 400। जमा कर लें तो ये बन गए 600। कितने बन गए? 600। सो जित बनाते हुए 8 धागों को इस्तेमाल किया जाता है। कितने 8 धागों को? और इसको 5 गिठाने लगाई जाती हैं। कितनी? तो जमा कर लें तो कितने हो गए? 13। और 13 में 600 अगर आप जमा कर लें तो ये कितने हो गए? 613। इस बात को अपने जहन में नोट कर लें कि जब यहूदियों में गदोल तालीत इस्तेमाल की जाती है तो उसको इस अंदाज से लिया जाता है जिस तरह तालीत इंसान के परों की तरह लगे, क्योंकि तालीत के किनारों को बाइबल पर कहती है। तालीत के किनारों को बाइबल क्या कहती है? लाजमी तौर पर कुछ पिक्चरें हैं जिस पर यशुआ लिखा हुआ है। ये पिक्चरें टिकटॉक पर भी दिखा दें और यूट्यूब पर भी जो है वीडियो में ये जरूर दिखाई जाएंगी। ये बिल्कुल जब बड़ी गदोल तालीत ली जाती है तो इस अंदाज से ली जाती है और जब वो ली जाती है तो वो बंदा बिल्कुल एक परिंदे की तरह लगता है। वो बंदा किस तरह लगता है? बिल्कुल एक परिंदे की तरह लगता है। बारू काशिम, तो बंदा क्या बन जाता है? परिंदा बन जाता है। तो जब यशवा ने यानी यहोशुआ ने जब ये कहा, परिंदे की भी तस्वीरें जरूर आप दिखा दें, इन सबको दिखा दें ताकि सारे लोग देख लें। जब जनाबे मसीह ने यह कहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे ले लेती है, मैंने भी चाहा कि तुझे अपने परों के नीचे ले लूं, तो आप सब जरा बताएं इससे मुराद क्या है? इससे मुराद क्या है? यहोवा की शरीयत। यहोवा की शरीयत। बारू कासिम, हालेलुया हालेलुया। अब आते हैं डॉक्टर साहब के फार्मूले की तरफ। ठीक है जी, अब आप सारे समझ गए कि यीशु के पर क्या है? यहोवा की यीशु के पर क्या है? यहोवा की शरीयत। मुर्गी खुद बर्फ की सर्दी सहती है, सांप का डंग सहती है, सारी आफतें सहती है, लेकिन अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देती।
अगर उसके बच्चे उसके पैरों के नीचे। इसलिए जनाबे मसीह ने खुद सलीब पर जान दी और उन सब के लिए कफारा है जो उसकी शरीयत के ताबे हैं, जो लोग उसकी शरीयत के क्या है। अब सवाल यह पैदा होता है, यहूदियों को सन 70 में, फकीयों और फरीसियों को सन 70 में, उन यहूदियों को जिन्होंने जनाबे मसीह के परों को रद्द किया, सन 70 में सजा मिली। 1.1 मिलियन यहूदियों को मार दिया गया, ऐसा ही है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि डॉक्टर साहब तुसी भी ते पर रद्द कर दो, क्यों जी? अरे भाई आज भी बहुत सारे लोगों का यह रट्टा है कि हमें 10 हुक्मों की जरूरत है, हमें खुदा की शरीयत की जरूरत है, हमें खुदा के हुक्मों को मानने की जरूरत है। हम पर क्या हो गया है? अरे फजल मुर्गी कैसे आप पर करेगी? मुर्गी तो अपने बच्चों को किसके जरिए बचाती है? परों के जरिए। पर तो आप मानने के लिए तैयार ही नहीं, आप भी तैयार नहीं। और जज दे और युद्धी हो दे तुसी तेरे कितने जो फर्क ही है। उनको आप कहते हैं वो रद्द हो गए और खुद ठेकेदार बन गए। ये कैसे हो सकता है? क्यों जी ऐसा हो सकता है? अगर उन्होंने परों को रद्द कर दिया तो आपने कौन सी कसर छोड़ी? आप भी तो उसी डगर पर चल रहे हैं। क्यों जी? अरे आपका भी वही रवैया है। यीशु का नाम लेकर, यीशु के कफारे का नाम लेकर यीशु के परों के नीचे नहीं आया जाएगा। कफारा उसका गोश है, कफारा उसका खून गोश है जो उसने सलीब पर दिया, जिस पर दुखों ने असर किया। लेकिन उसके पर उसकी शरीयत है, उसके पर उसकी क्या है? जिसको आपने रद्द कर दिया, जो तहफ्फुज फराहम करती है, जो क्या करती है? जो तहफ्फुज देती है, जो आपको सेफ करती है, जो आपको निजात में कायम रखती है। जो आपको क्या करती है? निजात में। निजात शरीयत के अमाल से नहीं है, निजात फजल से। या मुर्गी फटाफट अपने बच्चों को क्या करती है? छुपा लेती है। उसमें बच्चों का कोई एक्ट नहीं होता, लेकिन छुपाती किससे है? परों से। कफारा देती है, यानी अपनी जान की कुर्बानी देती है। वो कहती सारे दुख मुझ पर आए, सारे दुख मुझ पर आए, मेरे बच्चों को कुछ ना हो। लेकिन परों के बगैर वो अपने बच्चों को सेफ नहीं कर सकती। यही बिल्कुल मामला खुदा के साथ है, यहोवा के साथ है, यीशु के साथ है। यीशु कहता है मेरे परों के नीचे आओ तो वो मेरा कफारा तुम्हें सेव करेगा, तुम्हें निजात देगा। और फिर ये पर तुम्हें उस निजात में पूरे तौर पर क्या रखेंगे? कायम रखेंगे, सेफ रखेंगे। फिर कहूंगा तौरात पर अमल करने से निजात नहीं है। निजात में कायम रहने के लिए तौरात पर क्या किया जाता है? अमल किया जाता है। बारूक हाशिम, निजात मुफ्त है, ईमान से निजात मिलती है, लेकिन उस निजात में कायम रहने के लिए शरीयत पर अमल लाजमी है। परों को कोई रद्द करने वाला बच नहीं सकता, वो सब जहन्नुम में जाएंगे। यीशु मसीह ने खुद अपनी जुबान मुबारका से कहा है, उन्होंने कहा कि जो कोई छोटे से छोटे हुक्मों को भी तोड़ेगा वो क्या होगा? सबकी आवाज वो क्या होगा? नहीं, गुलाम होगा, छोटा होगा। वो आसमान की भाषा में क्या होगा? छोटा होगा। वो आसमान की भाषा से बाहर रहेगा। अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीर और फरीसियों से ज्यादा ना हुई तो तुम हरगिज़ आसमान की बादशाही में दाखिल है। रास्तबाजी रुकवाए रह जी मुसाया की, उस परिंदे की। बारूक हाशिम, जो अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे लेना चाहता है। सो अगर यहूदियों ने, सवाल ये पैदा होता है, अगर यहूदियों ने रद्द कर दिया तो आपने कौन सा उस रवश को छोड़ा, उस डगर को छोड़ा? क्यों जी छोड़ा? आपने भी वही रवायत कायम रखी है। मैं एक बात बता दूं आपको, दोनों कौमों में एक बड़ा फुकदान है, यहूदियों में भी और मसीहत में भी। यहूदी जो है वो मसीह को नहीं मानते, मौजूदा यहूदियत जो है, जो और
मसीही जो है वो खुदा की शरीयत को नहीं मानते। एक जो है वो मसाया को नहीं मानता और दूसरा खुदा की शरीयत को नहीं मानता। ऐसा शैतान ने जाल फैलाया हुआ है। खुदा मसाया के साथ ही तो पर है, मसाया के साथ है, पर अगर आप मसाया को नहीं मानते तो आप तौरेत को रद्द कर देते हैं, और अगर आप तौरेत को रद्द कर देते हैं तो भाई उसी मुर्गी के तो ये पर है, उसी मसीह के तो ये पर है जिसको आप रद्द कर रहे हैं। बारूक हाशिम, ये अलग नहीं हो सकते कभी भी। इसलिए रबी जॉनथन स्कैन कहता है यहोवा पाक खुदा ने बनी इसराइल को 2 तोहफे दिए। कितने तोहफे? एक मसाया और दूसरा तोरा, खुदा की शरीयत। और जिसके पास ये दोनों है वो है सेफ, वो है नजात याफ्ता और नजात में कायम। बारूक हाशिम, ये दोनों लाजमी है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं फजल और शरीयत, ये दोनों जरूरी है, ये दोनों जरूरी है। जिसको आज सरेआम रद्द किया जाता है, कहा जाता है हमें 10 हुक्मों की जरूरत नहीं, हमें शरीयत की जरूरत नहीं, हमें अकल की जरूरत नहीं, हमें बनी इसराइल की जरूरत नहीं। ठीक है ना जी। सो लिहाजा बिदियात को हमेशा रद्द करें। जो लोग भी खुदा की शरीयत के खिलाफ बोलते हैं वो सब बिदती हैं, वो सारे क्या है? वो शैतानी जुबान बोलते हैं, वो यस्सु के परों को रद्द करते हैं। और उनका हाल वही होगा जो सन 70 में यहूदियों का हुआ। जो हाल सन 70 में किनका हुआ? यहूदियों, उनका भी यही हाल होगा। सो आए हम सब यहोवा पाक खुदा के परों के नीचे पनाह लें। बारूक हाशिम, आए हम जिस तरह से बच्चे मुर्गी के परों में छुप जाते हैं, आए हम सब यस्सु के बच्चे बनकर उसके परों के नीचे छुप जाएं। बारूक हाशिम, आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।